नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं इस सावन के महीने में पुत्र प्राप्ति के अचूक उपाय और साधन को लेकर। क्या इसे साधना करनी चाहिए और इस सावन के महीने में कब करें, क्या प्रयोग है, क्या मंत्र है, क्या विधि है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात कर ले पुत्र की महिमा क्या है। तो शास्त्रों में पुत्र की बड़ी महिमा बतलाई गई है। सबसे बड़ी महिमा तो यही है कि पुत्र आपके वंश को बढ़ाता है, आपके वंश वृद्धि करता है। देखिए, संतान ठीक है, आजकल लोग कहते हैं क्या लड़कियां क्या लड़कियां, ठीक है भाई, मानते हैं लड़के लड़की में आजकल कोई भेद नहीं है। जहां लड़के फ्लाइट उड़ा रहे हैं तहां लड़कियां भी उड़ा रही हैं। किंतु जो वंश बेल की प्रक्रिया है, जो हमारा वंश आगे बढ़ता है, वह कन्या संतति से नहीं बढ़ सकता। कहते हैं ना, लड़की दूसरे की धन होती है, एक दिन विवाह शादी हो जाएगा, वह अपने घर चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार जो पुत्र होता है वह आप ही का धन होता है। जब भी आप उसका विवाह शादी करेंगे तो आपके बाद जो आपका गोत्र हो, जो आपके नाम का टाइटल हो, आपके नामों को वह आगे बढ़ाता है। उसके बाद आपके मरने के बाद, आपके मरणोपरांत आपके और आपके पितरों को जल देता है, तर्पण करता है, श्राद्ध करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पुत्र जो है वह सबसे पहले पुत्र का जन्म होते ही व्यक्ति कुंभ नाम के नरक से तर जाता है। इस धरातल पर 84 लाख योनियां बतलाई गई हैं, ठीक उसी प्रकार 84 लाख नरक बतलाए गए हैं, किंतु उनमें जो सबसे भयानक है वह 21 नरक है। तो पुत्र होते ही सबसे पहले पुत्र आपको कुंभ नाम के नरक से तार देता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब उसके ऊपर 3 ऋण चढ़ते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों से उद्धार होने के लिए उसको पुत्र संतान को जन्म देना चाहिए। पुत्र संतान को छूते ही वह पितृ ऋण से तर जाता है, अपने पोते को छूते ही वह तीनों ऋणों से तर जाता है। तो महाराज, जब पुत्र ही ना हो पौत्र कहाँ से आएगा। यह सब पुत्र की महिमा थी जो हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है। अब ये नहीं कि कन्या संतति बेकार है, कन्या भी संतति अपनी जगह जरूरी है। जब कन्या ही नहीं रहेगी तब आपके वंश की वृद्धि भी नहीं हो सकती। भाई, पुत्र का विवाह करेंगे तो किसी कन्या से ही करेंगे, तो किसी की भी तो कन्या होनी चाहिए। अब सभी की यह सोच हो जाए कि नहीं, हमको सिर्फ पुत्र चाहिए, लड़की चाहिए ही ना, तब सोचो सृष्टि अनबैलेंस हो जाएगी। सृष्टि दोनों, अगर सच जरूरी है तो झूठ भी जरूरी है, झूठ के बिना सच की कोई जरूरत नहीं। रात जरूरी है तो दिन का भी होना जरूरी है, क्योंकि दिन ना होगा तो रात का कोई मतलब ही ना, अथवा रात होगी तो दिन का कोई मतलब ना। दोनों अपनी जगह जरूरी है। इसी प्रकार लड़का जरूरी है तो लड़की भी जरूरी है। देखो, आप बात करेंगे कि पुत्र संतान कैसे उत्पन्न करें, तो देखिए, इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बतलाए गए हैं। एक दो नहीं, बहुत सारे उपाय, किंतु जरूरी है कि अपने मन से, लगन से इस उपाय को करने की। भाई, हमने उपाय बतला दिया, आपने सिर्फ कोरम भरने के लिए, हाँ मैंने किया आपने कर दिया, कोई मतलब नहीं। सच्ची निष्ठा से, श्रद्धा से, विश्वास पूर्वक, आजकल तो यही नहीं है, किसी के पास विश्वास ही नहीं है, किंतु विश्वास पूर्वक जो इस उपाय को करते हैं, भगवान उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। और देखिए कितना बड़ा संयोग, आज इसी सावन के महीने में मल मास, अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं, इस सावन के महीने में पड़ रहा है। सबसे अच्छा उपाय है कि आप इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, मल मास में, जो 18 जुलाई से लग रहा है और 16 अगस्त तक रहेगा, तो इसी पुरुषोत्तम मास के बीच में ही इस उपाय को कीजिए। उपाय क्या करना है, तो 11 दिनों का यह उपाय है। आप 11 दिनों तक सावन के महीने में जो मलमास है उस समय कर सकते हो। देखिए, आपको सबसे पहले भगवान शिव और शालिग्राम दोनों लोगों का पूजन करना है। ठाकुर जी जो पिंडी होती है शालिग्राम की, और शंकर भगवान के शिवलिंग का, इन दोनों का पूजन करना है। प्रातःकाल आप जब स्नान इत्यादि कर लीजिए, मैं हर प्रयोग में बतलाता हूँ कि आपको सर्वप्रथम स्नान इत्यादि करके वस्त्र धारण करने हैं। अब कुछ लोग पैंट शर्ट पर बैठ जाते हैं, हमारी यह रीति नहीं है। आप बढ़िया सा लुंगी है आपके पास तो लुंगी ही पहनकर पीछे एक जो खोसा लगा लीजिए, कांच लगा लीजिए, उससे ही आपकी धोती बन जाएगी। और
एक गमछा लेकर पति पत्नी दोनों इस प्रयोग को करें तो सबसे बढ़िया, नहीं कोई एक भी कर सकता है। करना क्या है, सबसे पहले ठाकुर जी और शिव जो शिवलिंग है उसका पूजन करना है। विधिवत दोनों को गाय के दूध में, दही में, घी, मधु, शक्कर स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद दोनों को पोछ कर धोकर बढ़िया सुंदर सिंहासन पर ठाकुर जी को बैठा लीजिए। शिवलिंग स्थापित है ही। भस्मी, त्रिपुंड चंदन, शंकर जी को सफेद चंदन तो ठाकुर जी को पीला चंदन लगाइए। अपने मस्तक पर भी चंदन लगाइए। पूजन से पहले आपको स्वयं पवित्र होना है, आचमनी करना है, अपने शिखा में ग्रंथि लगानी है। यदि महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं तो चोटी गूंथ कर अपने सर पर पल्लू रखकर तब पूजन कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये सभी तो आम बातें हैं, हर वीडियो में बताता हूँ। यदि आप नित्य के दर्शक होंगे तो सभी जानते होंगे क्या क्या करना है। बात करिए प्रयोग की, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचना चाहता। प्रयोग ये है कि आपको ठाकुर जी और शिवलिंग का पूजन करना है। बिल्व पत्र से, माला फूल से, बेलपत्र और दूर्वा, याद रखिएगा कम से कम 108 बेलपत्र और 21 दूर्वा, सुंदर हरी हरी बढ़िया 21 दूर्वा शिव जी के ऊपर चढ़ानी है पुत्र की कामना से। उसके बाद शिवलिंग के में ही पार्वती जी का ध्यान करके पूजन कर लीजिए, सिंदूर लगा दीजिए। शिवलिंग में ही गणेश जी का ध्यान करके पूजन कर लीजिए। शिवलिंग में ही कुबेर का, वीरभद्र का, शिवलिंग में ही कार्तिकेय का ध्यान करके पूजन कर लीजिए। सभी के नाम से फूल अक्षत चढ़ा दीजिए। प्रिय दर्शकों, कम से कम 1.25 लीटर दूध अथवा आधा लीटर दूध जितना बन सके, सवा पाव, कम से कम सवा पाव, 1.25 लीटर, आधा लीटर जितना बन सके उतना दूध शिवलिंग के ऊपर सभी पूजन करने के बाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हुए नमः शिवाय, स्त्रियां हैं तो, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा दीजिए पूरा। इस तरह करने के बाद अब आपको उत्तर मुख बैठना है। अब तक आपने पूजन किया जिस मुख से, पूर्व मुख से, पश्चिम मुख से चलेगा। अब आपको उत्तर दिशा और अपना मुख करके बैठ जाना है। दिया में घी और भर देनी है कि जब तक आप जप करो तब तक वह जो है दिया जलती रहे। और अगरबत्ती, दिया अगरबत्ती इसका ख्याल रखिएगा, जब तक आप जप करो कम से कम 11 माला जप भी करना है तो वह दिया और घी जलता रहे। मंत्र कौन सा है तो आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो, यही मंत्र है। इसी मंत्र का आपको जप करना है। ओम नमो वीरायात्य, मैं अलग अलग करके लिखूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ओम नमो वीरायात्य तबल परामाय, फिर से देख लीजिए। ओम नमो वीरायात्य तबल परामाय आगच्छ बलि गृहाण गृहाण कार्य साधय हूँ फट। प्रिय दर्शकों, यह मंत्र है, आपको इसी मंत्र का जप करना है। फिर से देख लीजिए एक बार। ओम नमो वीरायात्य तबल परामाय आगच्छ बलि गृहाण गृहाण कार्य साधय हूँ फट। इस मंत्र का कम से कम आपको 11 माला जप करना है। तो ये दर्शकों, 11 दिनों तक प्रतिदिन इसी प्रकार पूजन करना है और इसी मंत्र का जप करना है। जप करने के बाद आपको हाथ में फूल लेकर या अक्षत लेकर, जो भी हो सके, कुछ नहीं है तो हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक, याद रखिएगा, जितनी भाव से आप भगवान को भजन करके प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो, मुझे भी पुत्र संतान हो या कोई भी संतान हो, पहले कुछ नहीं है तो पहले कोई भी संतान हो, अथवा कन्या है, महाराज पुत्र संतान हो, कामना पूरी कीजिए। खूब भाव से जितना आप प्रार्थना करेंगे भगवान से उतनी ही आपकी जल्द से जल्द सुनवाई होगी। पूजन करने के बाद जब आप बाहर निकलो तो बाहर जो नंदी जी हैं उनका भी पूजन करना है। और नंदी जी के दाहिने कान में, याद रखिएगा, दाहिने कान में आपको जो है अपने मन की बात कहनी है। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को कीजिए, सिद्ध और अचूक, मैंने जैसा पहले ही कहा, सिद्ध और अचूक उपाय है यह। अचूक नाम से ही आप समझ सकते हो ये चूकेगा नहीं, किंतु जरूरत है तो आपके श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव की, तब यह कार्य सिद्ध होता है। बस प्रिय दर्शकों, उपाय कीजिए, जल्द से जल्द परिणाम आपके सामने होगा। इजाजत दीजिए, अब पुनः मुलाकात होगी किसी ऐसे नए प्रयोग के साथ, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।